जोहार, मेरा नाम अंकिता बांद्रा है और मैं झारखंड के वेस्ट सिंहभूम ज़िले से आती हूँ और मैं हो समुदाय से बिलॉन्ग करती हूँ। मैं बेसिकली जेंडर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर में पिछले 5 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ आदिवासी युवाओं के साथ में। झारखंड के रांची, रामगढ़, गुमला इस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हूँ उनके साथ में। क्योंकि झारखंड एक कोल माइनिंग रिच स्टेट है, तो वहाँ पर जो युवा जो माइनिंग में जो हैं, तो उनको कैसे हम ग्रीन सस्टेनेबल जॉब्स की ओर हम उनको लेके जा सकते हैं। क्योंकि उसको लेते हुए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रगल चल रही है, तो मैं उन युवाओं के साथ में वहाँ पर ज़्यादा मैं फ़ोकस कर रही हूँ। इसके साथ ही हमारी जो संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो लैंग्वेज एक अहम भूमिका निभाता है हमारी आइडेंटिटी को लेकर के। तो वो मैं अभी देख रही हूँ कि काफ़ी उस उन युवाओं में अपनी जो आदिवासियत जो है या जो लैंग्वेज जो है उस चीज़ को कैरी करना में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि एक तो वो थोड़ा-सा प्राइड महसूस नहीं करते उन चीज़ों में कि वो आदिवासी हैं, तो उस चीज़ को लेते हुए आगे वो किस तरह से फॉरवर्ड जा सकते हैं, वो आपके आपके विदीन है और उसको लेते हुए आप अगर जाओगे तो फिर दैट वुड क्रिएट मोर इम्पैक्ट। तो वो एक चीज़ मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं देख रही हूँ अभी में जो हो रहा है। तो समुदाय में जो जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर जो हमारी महिलाएँ हैं, जो फ़ोरफ्रंट पे हैं, तो कैसे क्लाइमेट चेंज उनको प्रभावित कर रहा है, हम लोग उनको कहीं न कहीं पीछे छोड़ देते हैं। हम लोग जब भी बात कर रहे हैं तो फिर एक कलेक्टिव की बात कर रहे हैं, बट जो महिलाएँ जो हैं वो फ़ोरफ्रंट पे हैं, तो उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। तो अभी जैसे क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, जलवायु परिवर्तन की बात क हो रही है, तो मैं अपने समुदाय में देखती हूँ चाहे मासिक धर्म की अगर बात करें तो उसमें भी सबसे ज़्यादा वही प्रभावित हो रही है। पानी का जैसे मैं जिस जगह से आती हूँ तो फिर वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है क्योंकि माइनिंग एरिया जो है वहाँ पर। तो वहाँ से भी वो महिलाएँ ही प्रताड़ित हो रही हैं और वो ही फिर उनके ऊपर ही बर्डन सबसे ज़्यादा पड़ता है। युवा जो है वो सब बोलते हैं वो कल है, बट युवा जो है वो आज है। और अभी जो हम यहाँ पर हैं यहाँ पर, तो जो युवा हैं उनको अपने अंदर जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना है। इसके साथ ही अपना जो एंसेस्ट्रल नॉलेज है, उसकी कद्र करना, उसको एक्सेप्ट करना कि ये चीज़ें हैं और ये काम भी करेगा। तो वो एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अपनी आइडेंटिटी को कभी छुपाना नहीं है और उस चीज़ को लेकर के सामने आना है। हर जगहों पर अपने आइडेंटिटी को सामने रखना है और उस चीज़ को लेकर के प्राउड महसूस करना है। 25 युवा जो यहाँ पर एकत्रित हैं। यहाँ पर हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं जो मुख्यधारा से थोड़ा-सा अलग है, जहाँ पर हम लोग एक साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम हिस्सा है, जो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए और होना चाहिए। कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा कोई स्पेस होना भी चाहिए था, बट क्योंकि ये क्रिएट किया गया और ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा मुझे लगता है और यहाँ पे काफ़ी सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ें के बारे में पता चल रहा है। तो ये एक जगह पे थम करके फिर वापस से जब हम स्टेप आगे लेंगे, तो वो और ज़्यादा मज़बूती से लेंगे और हम और ज़्यादा ताकत के साथ हम यहाँ से जाएँगे। तो फिर ये मुझे लगता है सर्कल ऑफ केयर जो है, ये लिटरेरी केयर का एक स्पेस हमें प्रोवाइड कर रहा है।